हम देखते हैं कि हमारी जो क्षमता है वो क्षमता बढ़ जाती है। और उसी संघर्ष के सामने अगर हम घबरा जाते हैं तो जीवन जो है वो वहाँ स्थिर हो जाता है। हम एक बड़ा बहुमूल्य समय जो है उसको खो देते हैं। और इष्ट को लेके हम लोगों को चलते रहना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति रहे, चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति रहे। ठाकुर जी एक बात हमेशा कहते थे कि अगर तुम अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपने पुत्र को या अपने किसी मित्र को मुझसे ज़्यादा अगर प्रेम करते हो तो तुम मेरे प्रेम के लायक नहीं हो। ये जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में जो कहा है, ठाकुर जी उसको समय समय पर कहा करते थे। और इसी का मिलता जुलता एक वाणी जो है वो ठाकुर जी के वाणियों में आता है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तुम और किसी के नहीं हो, इष्ट के हो, और चूंकि तुम इष्ट के हो इसीलिए तुम सभी के हो। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही डीप और बहुत ही गहरी वाणी है। इसके बारे में सोचने से हम समझ सकते हैं कि हम अगर इस संसार में हमने जन्म लिया है तो हमारा पहला जो संबंध है, हमारा एक आत्मा के रूप में जो संबंध है वो परमात्मा से है। श्री श्री ठाकुर जी चरणे कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित विदायिका सुष्मिता देव, शांतनु सिंह जी सह এই সভাকক্ষে উপস্থিত আমার শ্রদ্ধেয় দাদারা, শ্রদ্ধেয় মায়েরা, প্রায় 10 বছর আগে আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে আশ্রয় নিয়েছি এবং সেই 10 বছরে আমার চিন্তাধারা অনেক কিছুই চেঞ্জ হয়ে গেছে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের আশ্রয় নেওয়ার সাথে সাথেই আমি দেখলাম যে আমার অসংখ্য ভাইয়েরা, অসংখ্য মায়েরা, ভাই সবচেয়ে আপন, মা সবচেয়ে আপন, সেই আপনজন সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে যেখানেই যাই সেখানেই সেই আপনজনদের দেখা পাই। তখনই মনে হয় যে আমাদের কবি বলে গেছেন, দেশে দেশে মোর ঘর আছে, সব দেশে আছে ঠাই, দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই। সেই যে ভ্রাতৃত্ববোধ, ভাইয়ের চেয়ে আপন কেউ নেই, মায়ের চেয়ে আপন কেউ নেই। এবং আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়, এবং আন্দামানেও আমি গিয়ে মন্দিরে গিয়েছি, যেখানেই গিয়েছি আমাদের মায়েরদের সাথে দেখা হয়েছে, ভাইদের সাথে দেখা হয়েছে, সেখানেই আমি সেই আপনজনদের দেখা পেয়েছি। তাই আমার বিরাট সাহস, একটু আগেই বললাম যে সব জায়গায়ই আমার ঠাঁই আছে, এখন সব জায়গায় আমার আত্মীয় আছে, এবং সেই আত্মীয় পেয়েছি আমি আমার শ্রী শ্রী ঠাকুরজির আশীর্বাদে। विश्व अधिनायक आनंद रूप प्रभु, विधि विधायक मनुज बन आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। परम पुरुष ज्योतिर्मान, प्रेम भक्ति दो वरदान, परम पुरुष ज्योतिर्मान,
प्रेम भक्ति दो वरदान, परम पुरुष ज्योतिर्मान। प्रेम भक्ति दो वरदान, सत्य तू ही जग का, तू ही मेरा एक ध्यान। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय बर, दयाल ठाकुर आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक आए। विश्व अधिनायक आनंद रूप प्रभु, विधि विधायक मनुज बन आए। परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सबके रक्षक 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 आए। सबसे पहले मनुष्य का जो उद्देश्य है, हर मनुष्य चाहता है बचना और बढ़ना। हर मनुष्य के भीतर जो ये बचने बढ़ने की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति में भी हमारी शिक्षा का कोई योगदान जरूर है। ठाकुर जी के पास एक व्यक्ति आए और आकर उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि शिक्षित करने से जो है सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है, इसलिए मेरे 2 बेटे हैं। मैंने दोनों बेटे को बड़ी मेहनत करके कर्ज लेकर जैसे हो जितना भी कोशिश हुआ, मैंने एक बेटे को इंजीनियर बनाया और एक बेटे को डॉक्टर बनाया। लेकिन आज मेरी स्थिति ऐसी है कि एक बेटा जो है विदेश में रहता है और एक मेरे से दूर रहता है। मेरे पास कोई नहीं रहता है और मेरा जीवन बहुत अशांत है। मैंने सोचा कि मैंने एक अपने बेटे को डॉक्टर बनाया और एक बेटे को इंजीनियर बनाया और रेस्ट हमारा जो जीवन है बहुत सुखमय होगा, शांतिमय होगा। लेकिन वो है नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम तो इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते थे, तुम कभी ये नहीं सोचे कि तुम बेटे को जो है एक अच्छा मनुष्य बनाओगे। तो आज जो ये माहौल है, ये जो आज ठाकुर के संपर्क में हम लोग आए हैं, वो एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए आए हैं। तो हमको सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? सबसे पहले हमें बनना पड़ेगा एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा समाज का व्यक्ति बनना पड़ेगा।
जब तक हम एक अच्छा व्यक्ति नहीं बनेंगे तो एक अच्छा इंजीनियर बनने से काम नहीं होगा। ठाकुर जी की बानी है, ठाकुर जी की ये बानी बड़े समझने वाली बात है। ठाकुर जी ने कहा है, तुम ठीक ठीक समझो, तुम अपने अपने परिवार के, दस के, देश के वर्तमान एवं भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं देखता हूँ आज की जो युवा पीढ़ी है उनका चिंतन ठाकुर जी की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। ठाकुर जी चाहते थे शिक्षा हमें मानसिक विकास दे, जिससे हम समाज के लिए कुछ सोचें, विस्तार के लिए कुछ सोचें, सबों के लिए कुछ सोचें। लेकिन अब हम पाते हैं, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछता हूँ बेटे आप क्यों पढ़ना चाहते हो, तो मैं सीए बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो, क्यों इंजीनियर बनना चाहते हो, क्यों आईएएस बनना चाहते हो? तो मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त करूंगा समाज में, बहुत पैसा कमाऊंगा, मेरे पास अच्छी खासी जायदाद होगी, गाड़ियां होंगी और लोग मुझे जानेंगे। लेकिन क्या यही शिक्षा का उद्देश्य था? क्या यही ठाकुर जी हमसे चाहते थे? या क्या यही समाज हमसे चाहता है कि हम संकीर्ण विचारधारा लेकर के चलें और समाज में दिखाएं हम क्या हैं? हमें सोचना चाहिए, बचपन से लेकर आज तक हम जिस स्टेज पे पहुंचे हैं, इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। कोई किसान है, वो हमारे खाने के लिए अनाज उत्पन्न कर रहा है। कोई डॉक्टर है, वो हमारी अगर हमें किसी तरह की डिजीज है तो उसको क्योर करने के लिए मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है। कोई मजदूर है, वो हमारे लिए बिल्डिंग बना रहा है। हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम एक पैसे कमाने की मशीन बन रहे हैं? उसका उत्तर है नहीं। ठाकुर जी चाहते थे कि हम अपने मानसिक विश्लेषण को विस्तार की ओर ले जाएं। हम सोचें कि ये जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, किताबी ज्ञान, उसे व्यवहार के साथ मिलाते हुए समाज की भलाई के लिए प्रयोग में लेके आएं। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। सकल कर्म की मेरी भावना, सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। मेरा माँ एक बात मेरे को बोली थी, अभी भी मेरा ये वो याद है, बेटा जिंदगी में बहुत चीज मिलेगा, लेकिन जब गुरु मिलेगा, अच्छा गुरु मिलेगा, तब दीक्षा जरूर लेना। यही बात मेरा जीवन में सब कुछ काम किया। ठाकुर जी का एक बात याद आ रहा है, जो एजुकेशन आज जो टॉपिक है, एजुकेशन इज दैट व्हिच एडिट्स द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इनटू द एग्जिस्टेंशियल गो ऑफ लाइफ। जो जीवन का हर एक्सपीरियंस जीवन में अपने को बचने और बढ़ने का रास्ता दिखाता है, वही एजुकेशन है। विवेकानंद क्या अनएजुकेटेड थे? वो लिटरेट थे। जब तक रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में नहीं आए,
तब तक वो लिटरेट थे, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन वो ज्ञान का कोई फायदा नहीं था। वो ज्ञान का तब फायदा हुआ जब उन्होंने श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी का चरणों में अपने को समर्पण किया। एजुकेशन का जो अंतर्निहित अर्थ है, एजुकेशन मतलब सेवा देना, दूसरे को सेवा देना। इसीलिए हम लोग का जो शास्त्र में बोला गया है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, जो हम लोग का शास्त्र का है, इसका मतलब है एजुकेशन। तो हम कितना भी पढ़ाई कर ले, डॉक्टर पढ़ाई ले, जो दादा लोग बोल रहे थे, डॉक्टर करे, इंजीनियरिंग करे, जो भी करे, लेकिन अगर उसमें सेवा भाव नहीं है तो वो गो टू ड्रेन्स, वो चला गया जीवन में। जो दादा मेरे पहले दादा बोल रहे थे कि एक पिता माता एक बेटा को इंजीनियर बनाया, एक डॉक्टर बनाया, लेकिन जब उनका ओल्ड एज है उनके पास में कोई नहीं है, सब कोई चला गया अमेरिका, कोई चला गया यूएसएसआर, और जब उनको जरूरत है उनके पास कोई नहीं है। तो वो एजुकेशन का फायदा क्या है? बेसिकली वो एजुकेशन नहीं है, वो डिग्री ले लिया बाय लिटरेशन, जो कि लिटरेशन और एजुकेशन ये दोनों में फर्क होता है। तो जीवन में हम जो भी करें, कितना भी डिग्री हासिल करें, कितना ऊंचाई तक पहुंच भी जाए, लेकिन एक चीज जरूर चाहिए, वो है गुरु। अगर गुरु नहीं है तो सब मीनिंगलेस हो जाएगा। माने फ्रस्ट्रेशन तो फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा, आप जीवन को अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो दादा बोल रहे थे कि हमको जीवन में लेना क्या है, हमको जीवन में कुछ लेना नहीं है, सब इधर ही रहेगा, लेकिन जो भाव से हम इधर सेवा देंगे, वही सेवा को देख के लोग हमको याद करेगा। और जो जो इस दुनिया में सेवा दिया है, आप आज उन्हीं को याद करते, चाहे वो कितना बड़ा माने विद्वान है या कुछ भी है। अगर इस संसार, इस समाज को सेवा नहीं दिया है तो आप उसको याद नहीं करते हैं। वो ऐसे आया, वो सेवा कुछ नहीं छोड़ के गया वो, लेकिन जो सेवा दिया वो सेवा को छोड़ के गया, उसका रास्ता दिखाया, तो उस रास्ता को आप अपनाते हैं। तो यही है एजुकेशन। तो आप सभी को यथायोग्य स्थान पर मेरा प्रणाम, श्रद्धा, शुभेच्छा, प्यार और जय गुरु। अभी तक आप सब शिक्षा के बारे में हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं से बहुत सारे बातें सुने। मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ का बात बता रहा हूँ अपने जीवन का। मैं जब क्लास 10 में पढ़ता था तो मुझे दीक्षा लेने का बहुत इच्छा हुआ। तो जैसे मेरा पिताजी को, माँ को पता चला जे बेटा दीक्षा लेने चाहता है, तो पिताजी मुझे समझाने लगे जे तुम्हारा ये उम्र नहीं है दीक्षा लेने का। मुझे जो बात है पूर्व काल से चलते आ रहा है, पिताजी बोले छात्राणां अध्ययनं तप, छात्र के लिए अध्ययन ही है तपस्या। अभी पढ़ा लिखा करो, अध्ययन करो, दीक्षा ईक्षा का काम, धर्म काम का बाद में होगा। मैं कन्फ्यूज्ड रहा, काफ़ी कन्फ्यूज्ड रहा, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। इच्छा हो रहा था बीच बीच में दीक्षा लेने का, माँ पिताजी का परमिशन नहीं मिलता था। लेकिन बाद में बहुत संघर्ष किया अपने आप में, एवं मेरे माँ को किसी तरह मैं समझाया कि दीक्षा लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मैं दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद जब ठाकुर जी से युक्त हुआ, धीरे धीरे मुझे समझ में आया पिताजी का जो वही बात, छात्राणां अध्ययनं तप। ठाकुर जी बोलते हैं हर बात का, हर शब्द का ठाकुर जी उसका अर्थ निकालते हैं। अध्ययन का मतलब क्या है? ठाकुर जी बोलते हैं उसको अधिअयन। अध्ययन शब्द आता है अधिअयन। अधिअयन, अयन मीन्स पथ। तो अगर हम अध्ययन वास्तव में करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में चाहिए आदर्श, तो हमारे जीवन में चाहिए आदर्श। और हमारे जीवन का वो आदर्श होते हैं इष्ट या आचार्य है शिक्षा का
वास्तव रूप। इष्ट या आचार्य होते हैं शिक्षा का मूर्त विग्रह। एक बार डॉक्टर DS कोठारी UGC का चेयरमैन थे, CC ठाकुर जी के पास आए, बहुत सारे वार्तालाप हुआ। ठाकुर जी से प्रश्न किए, ठाकुर जी हम सब बहुत कोशिश करते हैं, बहुत नियम कानून बनाते हैं, लेकिन बच्चों में डिसिप्लिन नहीं ला पाते हैं। ठाकुर जी बोले, डिसिप्लिन वर्ड कहाँ से आया है कोठारी जी? तो कोठारी जी बोले, ये ठाकुर ये तो मुझे पता नहीं। ठाकुर जी बोलते हैं, डिसिप्लिन वर्ड आया है डिसाइपुल से। पहले हमें डिसाइपुल बनना है, तभी हमारे अंदर डिसिप्लिन आया। यही है शिक्षा का मूल उद्देश्य। शिक्षा का मूल उद्देश्य है हमें आइडियल सेंट्रिक होना, आदर्श केंद्रिक जीवन। शिक्षा का अभी हमारे श्रद्धेय जतिंदा बता रहे थे, CC ठाकुर जी का जो शिक्षा का डेफिनेशन। ठाकुर जी बोलते हैं, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ